अध्याय 4 संधारित्र तथा परावैद्युत। संधारित्र तथा परावैद्युत। तो बच्चों ये अपना अगला चैप्टर है संधारित्र तथा परावैद्युत। इंटरेस्टिंग चैप्टर है और अच्छी बात तो ये है कि इस चैप्टर में जितने टॉपिक पढ़ेंगे उनको पढ़ करके मजा आएगा, है ना। कोई टॉपिक ऐसा नहीं लगने वाला आप लोगों को कि जैसे बहुत बोरिंग टाइप का या फिर डेरिवेशन जैसे डरावने टाइप की डेरिवेशन होते हैं, ऐसे कुछ है नहीं। नन्ही नन्ही डेरिवेशन है, नन्ही नन्ही चीजें इसमें। तो चलो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अपने चैप्टर के बारे में कि चैप्टर में है क्या चीज, है ना। चलो देखिए, सबसे पहले बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर को लेकर के। तो चैप्टर में हमारे सामने दो वर्ड्स लिखे गए हैं, जिसमें एक बताया गया है संधारित्र और दूसरे में कहा गया है परावैद्युत। चलिए तो सबसे पहले हम इनका अर्थ समझ ले, इनका मीन समझ ले कि इनका अर्थ है क्या एक्चुअल में। देखो, संधारित्र शब्द का मतलब होता है कि एक ऐसा समायोजन, समायोजन शब्द का मतलब सीधा सा जुगाड़, तरीका, है ना, योजना। एक ऐसा समायोजन जिस समायोजन की सहायता से अगर कोई चालक आवेश गेन कर रहा है तो जितना वो पहले ग्रहण करता है उसकी तुलना में अब आप इस पे आवेश की मात्रा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मतलब यूँ कह लीजिए कि किसी चालक पर आवेश को ग्रहण करने की क्षमता का डेवलप जिस सहायता से आप करेंगे ना, वो सहायता है आपका संधारित्र। मतलब संधारित्र एक ऐसा जुगाड़ है जिस जुगाड़ की मदद से आपको क्या करना होता है, चालक पर आवेशों के ग्रहण होने की क्षमता बढ़ा देनी होती है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर बाई द वे मान ले कि कोई चालक है हमारे सामने, कोई कंडक्टर है और ये कंडक्टर सामान्य परिस्थितियों में 2 कूलाम का चार्ज गेन कर रहा है ना। तो संधारित्र, अच्छा ये 2 कूलाम का चार्ज पूरी तरीके से ग्रहण ही कर पा रहा है, इससे ज़्यादा का चार्ज ग्रहण करने की क्षमता इसमें है नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें एक कैपेसिटर लगा देंगे, संधारित्र लगा देंगे। तो ये जो चालक है ये अब पहले इसकी तुलना में ज़्यादा आवेश को ग्रहण कर पाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि पहले अगर इसने 2 कूलाम का चार्ज गेन किया था तो संधारित्र लगा देने के बाद अब इसमें आवेशों के ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा हो जाएगी। मतलब जैसे मान लेते हैं 4 कूलाम हो जाएगी। ठीक है, अभी ये ग्रहण करने की क्षमता जब मैं चैप्टर शुरू करूंगा तो समझ में आने लगेगा कि किसी चालक के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता का वास्तविक मीन है क्या। अभी तो हम सिर्फ चैप्टर का बाहरी आवरण ले रहे हैं, है ना। तो इसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि संधारित्र क्या है। तो उसमें जो बातें आ रही हैं उनको सुनकर के बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे मैं चैप्टर शुरू करूंगा ना, उसमें बातें आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो देखो संधारित्र क्या है बच्चों। संधारित्र एक ऐसा जुगाड़ है, एक ऐसा तरीका है जिस तरीके से आप किसी चालक पर आवेशों के ग्रहण होने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई चालक आपका पहले कुछ कम चार्ज गेन करता था तो कैपेसिटर की मदद से आप उस पर ज़्यादा चार्ज गेन करवा पाएंगे। ठीक है, दूसरा एलिमेंट देखने को पा रहे हैं चैप्टर में जिसका नाम है परावैद्युत। भाई परावैद्युत शब्द का सीधा सा अर्थ समझ लीजिए कि वे पदार्थ जिनके बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक से बहुत दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं और बाहर से सामान्य ऊर्जा देने पर ये अपने इलेक्ट्रॉनों को मुक्त नहीं करते, ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं, परावैद्युत पदार्थ, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। आई बात समझ में, परावैद्युत पदार्थ समझ में आ गया, संधारित्र समझ में आ गया। ठीक, तो ये चैप्टर के बारे में था। इस चैप्टर के बारे में हमको मिला जुला करके सारी बातें कैपेसिटर के इर्द गिर्द ही पढ़नी है। ठीक है, जितना हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग सारी बातें कैपेसिटर के आसपास में। और बोर्ड के दृष्टिकोण से ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से 3-4 डेरिवेशन ऐसे हैं जो बोर्ड में एकदम फिक्स तरीके से पूछे जाते हैं आंकिक प्रश्नों का। तो भी यहाँ से एकदम 100% श्योर रहना है कि इस चैप्टर के आंकिक प्रश्न आपके पेपर में जरूर मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो इस चैप्टर में बच्चों सबसे पहला हेडिंग जो हम लोगों को पढ़ना होता है वो है वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युत धारिता को लेकर के। तो धारिता का कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले। ठीक है, धारिता का कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखो, धारिता शब्द का सीधा सा एक व्यवहारिक अर्थ है। धारिता का मतलब होता है ग्रहण करने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता। ठीक है बच्चों, ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसी क्षमता का नाम है धारिता। कुछ भी ग्रहण करने की क्षमता, कहीं भी ग्रहण करने की क्षमता जो है वो धारिता है। आई बात समझ में। हालांकि हमें कौन सी धारिता के विषय में बात करनी है, वैद्युत धारिता। वैद्युत शब्द का मतलब रिलेशन किससे होना चाहिए, आवेश से, है ना।
इसका मतलब एकदम स्पष्ट है कि हमको किससे अपना जो है धारिता का रिलेशन देखना है, वैद्युत से देखना, आवेश से देखना, ठीक है। चलिए, धारिता का मतलब क्या बच्चों, ग्रहण करने की क्षमता। कौन सी धारिता पढ़ ली है, वैद्युत धारिता पढ़ ली, तो क्या ग्रहण करना होगा, आवेश। एकदम सीधा सा मतलब समझ में आ गया। वैद्युत धारिता का कॉन्सेप्ट क्या है, वैद्युत धारिता का कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता की माप जो बताएगा वही वैद्युत धारिता होती है। अभी हम डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम इसका कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि मतलब वैद्युत धारिता में क्या चीजें कैसे होती है, ठीक है। तो वैद्युत धारिता का अर्थ समझ में आने लगा। वैद्युत धारिता का मतलब क्या है, धारिता का सीधा सा अर्थ है बच्चों किसी चालक के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, ठीक है। तो किसी चालक के द्वारा जितना अधिक आवेश गेन किया जाएगा उस चालक की धारिता उतनी ही अधिक होगी, उतनी ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई। अब देखो, अगर किसी चालक का हम विभव बढ़ाएंगे ना, तो विभव बढ़ाने के लिए चालक को दिया गया चार्ज बढ़ाओ, ठीक है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम वैद्युत धारिता का एक सही डेफिनेशन और एक सही फॉर्मूला सामने ले आए, ठीक है। तो सीधा कॉन्सेप्ट में ही सुनिएगा कि अगर आप चाह रहे हैं कि किसी चालक का जो वोल्टेज हो, चालक का जो विभव हो, विभवांतर हो, अगर ये बढ़ाना चाह रहे हो तो बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चालक को दिया गया आवेश बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा बच्चों, चालक को दिया गया आवेश बढ़ाना पड़ेगा। अब चालक को अगर दिया गया आवेश बढ़ाना है तो भाई कैसे बढ़े, चालक को दिया गया आवेश कैसे बढ़े, बाहरी सोर्स से हम जैसे भी उसको चार्ज देते हैं दे करके बढ़ा लेंगे। तो बात ये है कि अभी आपके दिमाग में एक जबरदस्त कंफ्यूजन आने वाला है ना। मैं जो बात बता रहा हूँ कि अगर आप किसी चालक का चार्ज बढ़ाएंगे तो चार्ज बढ़ाने से क्या बढ़ जाएगा, वोल्टेज। चार्ज बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा। बोला करो जोर जोर से, क्या बढ़ेगा बच्चों, वोल्टेज। हाँ, अभी मजा आया। हाँ नहीं, ऐसे लगेगा ना अकेले बकबका रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी थोड़ा कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक लगेगा। चलो, तो अगर किसी चालक का क्या बढ़ाना है, वोल्टेज बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करें, चालक को दिया गया आवेश बढ़ा दे बच्चों। क्या बढ़ाएं, आवेश बढ़ाएं। अब देखो, जो सेंटेंस मैंने कहा कि किसी चालक का आवेश बढ़ाने से चालक का वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो यहाँ एक बात आपको समझ में नहीं आई, वो ये है, सर जी आपने पढ़ाया हुआ है V = W/Q, है ना। इस हिसाब से तो अगर हम वोल्टेज चार्ज बढ़ाएंगे तो वोल्टेज तो घटने लगेगा, क्योंकि चार्ज और वोल्टेज के बीच का जो रिलेशन है तो व्युत्क्रम का है ना। तो इसकी वजह से क्या समझ में आ रहा है कि जो बात मैं कह रहा हूँ या तो वो गलत है या तो ये रिलेशन गलत है, दोनों में से कोई एक गलत। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, दोनों के दोनों लोग सही हैं, लेकिन दोनों के दोनों अपने अलग अलग नजरिए से सही है ना। मैंने जो आपसे बात कही है वो ये कहा है कि जो आवेश होता है ये वोल्टेज के यानी विभवांतर के डायरेक्ट समानुपाती है। मैंने ये बात आपसे कहा, ये बात के कहते ही आपके दिमाग में क्या चलने लगा, आपके दिमाग में V = W/Q चलने लगा। और इस रिलेशन के हिसाब से हम ये चेक करने लगे कि सर जी यहाँ से अगर चार्ज बढ़ाएंगे तो वोल्टेज तो घटने लगेगा, है ना, घटने लगेगा। तो क्या ये बात गलत है जो आप कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना आपसे कि ये बात गलत नहीं है, दोनों के अपने अलग अलग मायने हैं भाई। इस चीज में हम विभव को परिभाषित कर रहे होते हैं, जिसमें हम ये बता रहे होते हैं कि किसी चार्ज को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किसी बिंदु तक किया गया जो कार्य होता है वो कार्य एक्चुअली विभव कहलाता है। हम ये बात बता रहे हैं। आगे चल करके उस विभव वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला डेरिवेट कराया था। किसी को ध्यान है किसी सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण किसी अन्य बिंदु पर विभव का फॉर्मूला क्या होता है? V = 1/4πε0K/Q/R। ये फॉर्मूला पढ़ाया हुआ बच्चों। ये फॉर्मूला कब के लिए? तब के लिए जब किसी सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से कहीं वोल्टेज कैलकुलेट करना हो, है ना। एक अकेले बिंदु आवेश के कारण अगर कहीं आपको वोल्टेज निकालना है, ये फॉर्मूला तब के लिए है। अब तनी मुझे बताओ, अगर मैं, हालांकि ये तो कांस्टेंट है ही है, वो कांस्टेंट है, ये तो कह सकते हैं V डायरेक्टली एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q/R, है ना। अब तनी बताओ, इस रिलेशन के हिसाब से अब चार्ज बढ़ाओगे तो वोल्टेज का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बच्चों? अब समझ में आ गया? अब संतुष्टि मिल गई, है ना। तो बाबू, किसी चालक का अगर हम वोल्टेज बढ़ाना चाहेंगे तो उसके लिए क्या बढ़ाना पड़ेगा? आवेश। कौन से रिलेशन के हिसाब से? इस रिलेशन के हिसाब से।
हाँ, इस रिलेशन के हिसाब से चालक को दिया गया चार्ज बढ़ा दो तो इससे इसका वोल्टेज बढ़ जाएगा। अगर वोल्टेज बढ़ गया, ठीक, अगर वोल्टेज बढ़ गया तो इसमें कैपेसिटर कहाँ छिपा हुआ है? चार्ज बढ़ा दिए, वोल्टेज बढ़ गया, सर जी कैपेसिटर कहाँ है इसमें? कॉन्सेप्ट तो कैपेसिटर का पढ़ रहे हैं ना, धारिता का पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें धारिता। चलो देखते, बाई द वे किसी चालक को कितना चार्ज बढ़ा है? Q, तो उससे उसका वोल्टेज कितना बढ़ गया? V। तो भाई इस रिलेशन के मुताबिक हम Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिखेंगे। अब आपको पता है कि ये जो रिलेशन होता है, ये जो सिंबल होता है, केवल संबंध बताने का काम करता है। मतलब उसका काम बस इतना है कि चार्ज और वोल्टेज के बीच संबंध बता देना कि इसका संबंध कैसा है, ठीक है। अब देखो भाई, अगर इन दोनों के बीच का रिलेशन ऐसा है ना, तो बाबू जब ये रिलेशन ब्रेक करोगे तो कोई कांस्टेंट आना चाहिए ना, तब तो इक्वलिटी का फॉर्म बनता है, तब तो जाकर के आप ये बात कहेंगे कि ये उस पक्ष के बराबर है। नहीं तो पक्ष बराबर कहाँ होता है, ऐसे तो खाली संबंध चलते हैं, है ना। तो क्या करना होगा, आपको एक कांस्टेंट मान इधर देना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ कांस्टेंट के तौर पे जो आता है वो आपकी चालक की धारिता। जिस चालक के विभव को आपने बढ़ाया है, यहाँ से देखो उसकी धारिता। अब यहीं से हमारा डेफिनेशन निकल करके हमारे सामने आता है, C बराबर Q बटे V। आई बात समझ में? अब यहाँ से निकल करके हमारे सामने आ गया कि भाई धारिता का डेफिनेशन क्या देंगे? किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि। भाई चालक को जब आवेश दे रहे तो विभव में बढ़ोतरी हुई ना, है ना। तो विभव में जितनी बढ़ोतरी हुई है, जितनी वृद्धि हुई है, उस विभव को लेना है, और आपने जितना चार्ज बढ़ाया वो चार्ज को लेना है, और दोनों का रेशियो निकाल देना है। तो रेशियो निकालने पर क्या निकल के आएगा बच्चों? उस चालक की धारिता निकल के चली आएगी। आई बात समझ में? तो ये है इसका डेफिनेशन और ये है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक। तो चलो हेडिंग डाल दो वैद्युत धारिता और लिखो। हाँ बिल्कुल, नहीं लिखना पड़ेगा। द चीदुरियस चलो कोई दिक्कत नहीं रहता, सब उसी चलो हेडिंग डाल दो वैद्युत धारिता। तो सबसे पहले हम वैद्युत धारिता का कॉन्सेप्ट ही लिखेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वैद्युत धारिता की अवधारणा। चलो लिखो, बोले चलिए लिखे। वैद्युत धारिता का अर्थ है, वैद्युत धारिता का अर्थ है किसी चालक द्वारा, वैद्युत धारिता का अर्थ है किसी चालक द्वारा आवेशों के ग्रहण करने की क्षमता, किसी चालक द्वारा आवेशों को ग्रहण करने की क्षमता। हो गया बच्चों? अर्थात किसी चालक के द्वारा जितना अधिक आवेश ग्रहण किया जाएगा, जितना अधिक आवेश ग्रहण किया जाएगा, उसकी धारिता उतनी ही अधिक होती है, उसकी धारिता उतनी ही अधिक होती है, उसकी धारिता उतनी ही अधिक होती है। बातें क्लियर है बच्चों? कोई डाउट तो नहीं रह गया इसमें? उसकी धारिता उतनी ही अधिक। लाइन चेंज करके आगे लिखेंगे। जब किसी चालक पर आवेश बढ़ाया जाता है, हाँ? नहीं आज पूरा कैसे हो गया? मतलब 2-3 टॉपिक तो हो ही जाएगा आराम से। अपलोड हाँ।
जबरदस्त तरीके से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और तमाम चीज़ें जहाँ जहाँ स्टेटस लगा सकते हो हर जगह लगा दो। मतलब 8-9 दिन तो कम से कम तुम लोग की मुंडी पर ये चीज़ एकदम सवार हो जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, तबाही मचा दो, आग लगा दो पूरा। चलो, हाँ वैसे आग मत लगा देना, जैसे एक पिक्चर है, क्या नाम है उसका, संजय दत्त का, जिसमें कहता है चल भाई आग लगा दे आग, है ना। आप तो जूता से पहन करके चलता है रगड़ते हुए, क्या नाम है, राजपाल यादव रतन, जिला गाजियाबाद शायद। ऐसे आग नहीं लगाना है ना। चलो चलो आगे लिखो, क्या लिखे, जब किसी हाँ चालक पर आवेश बढ़ाया जाता है तो उस चालक का विभव उसी अनुपात में बढ़ता है, उसी अनुपात में बढ़ता है, अनुपात में बढ़ता है। अर्थात किसी चालक को दिया गया आवेश स्मॉल q, चालक को दिया गया आवेश स्मॉल q चालक को दिया गया आवेश स्मॉल q तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि कैपिटल V, चालक के विभव में होने वाली वृद्धि कैपिटल V के अनुपात को सॉरी वृद्धि के समानुपाती होती है, अर्थात Q is directly proportional to V, है ना। यही बात तो सेंटेंस में हम लोगों ने लिखा है ना, कि किसी चालक का आवेश हम जिस रेशियो से बढ़ाते हैं, आपके चालक का जो विभव होता है उसी अनुपात के साथ बढ़ता चला जाता है ना। अब मान लिया कोई चालक है आपके पास, उस चालक में कितना आवेश बढ़ाया आपने Q, तो उसके विभव में कितनी वृद्धि हुई V की। तो इसका मतलब एकदम स्पष्ट साफ नजर आ रहा है ना कि जो आवेश है ये वोल्टेज के समानुपाती है, तो हमने वही रिलेशन लिखा, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब बच्चों यहाँ जरा देखो, इस फॉर्म को अगर हटाएंगे, ये यहाँ खाली रिलेशन व्यक्त करने का काम करता है ना। अनुक्रमानुपाती का जो संबंध होता है उसका सीधा सा स्वाभाविक मतलब इतना होता है। जैसे देखो, एक सेंटेंस के जरिए मैं आप लोगों को अनुक्रमानुपाती और समानुपाती बताने का प्रयास करता हूँ। देखो, अनुक्रमानुपाती जो होता है, इसी का दूसरा नाम होता है समानुपाती, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब समझ लो, समानुपाती हो या अनुक्रमानुपाती हो, ये लोग संबंध बताने का काम करते हैं। तो अनुक्रम का जो रिलेशन होता है, कौन सा संबंध होता है, मित्रता का संबंध होता है। किसका संबंध होता है बच्चों, मित्रता का संबंध। और मित्रता के संबंध में क्या होता है ना, जैसे ऐसे होता है, दो पक्के मित्र हैं, एक पक्के मित्र की कॉपी घर पे छूट गई, वो मार खा रहा है, तो दूसरा वाला भी उसी की खुशी में मार खाएगा, ये मित्रता वाला। ऐसा नहीं होता, आजकल के लोग बड़े छल कपटी होते हैं, इसके नाते नहीं होता है, हम लोग के टाइम में ऐसा ही होता है। तो अनुक्रम का मतलब क्या होता है, मित्रता का भाव। मतलब अगर इन दोनों के बीच में मित्रता का संबंध है, तो उसका सीधा सा मतलब यही है कि एक की वैल्यू बढ़ाओगे तो दूसरी की वैल्यू बढ़ेगी। अरे भाई, अगर दो मित्र हैं, सच्चे मित्र हैं, है ना, तो एक खुश होगा दूसरा रोएगा नहीं, वो भी खुश होगा ना, है ना, ठीक। तो वही मतलब है कि अगर एक की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो दूसरी की भी वैल्यू बढ़ेगी। आई बात समझ में, है ना। व्युत्क्रम का मतलब होता है दुश्मनी। व्युत्क्रमानुपाती जो होता है ना भैया, उसका मतलब क्या होता है, दुश्मनी, शत्रुता। उसका रिलेशन मतलब शत्रुता का रिलेशन। अगर दो राशियों के बीच में व्युत्क्रम का रिलेशन लगा हुआ है, तो मतलब कौन से रिलेशन के, शत्रु के रिलेशन के। क्लास में कोई एक मार खा जाए, दूसरा मारे खुशी के लड्डू बांटने क्लास में, है ना। एक डांट खा जाए तो दूसरा मारे एकदम खुशी मारे उछल पड़ेगा। ऐसे रिलेशन को हम लोग कहते हैं व्युत्क्रम का रिलेशन।
उसका मतलब क्या है कि अगर एक की वैल्यू बढ़ाओगे तो दूसरी की वैल्यू घटेगी। समझ में आ गया? ठीक है। अरे एक दुखी हो रहा तो दूसरा खुश हो रहा है ना। हाँ, अपोजिट रिलेशन मिलते हैं। चलो, तो भाई अगर इस रिलेशन को ब्रेक करोगे तो रिलेशन ब्रेक करने के बाद एक कांस्टेंट आएगा सी, जहां कैपिटल सी क्या बच्चों? चालक की धारिता। जहां कैपिटल सी ऐसे लिख लेते हैं, जहां कैपिटल सी एक नियतांक है, जिसे चालक की धारिता है। राइटिंग समझ में आ रही है? ठीक है, उसके आगे लिखो सर। ओके बच्चों? यस सर। अब देखना तब C बराबर बच्चों क्या फॉर्मूला बनेगा? Q बटे B। अब यहाँ से डेफिनेशन अपने सामने आ जाएगा, है ना? अब यहाँ से डेफिनेशन सामने आ गया ना। चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि कैपिटल V के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों? चालक की धारिता कहते हैं। मात्रा क्या निकल के आएगा सामने हम लोग के? कूलाम प्रति वोल्ट, है ना? क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम, बटे लगा दो। ये वोल्टेज है, विभवांतर है, इसका मात्रक हो जाता है वोल्ट। और मात्रक में आप लोगों को मैंने बताया है कि गुणे रहता है तो डैश का सिंबल, और अगर भाग में है तो प्रति के सिंबल में बदल जाते हैं, है ना? तो यहाँ क्या चेंज हो जाएगा बच्चे? कूलाम प्रति, ये इसका मात्रक बन जाएगा। आई बात समझ? ठीक है। तब करके ये C = Q लिख लिए। आगे लिखो। डबल इन्वर्टेड कामा में उसके नीचे लिखो। हाँ, इसी को फैरेड भी कहा जाता है। डबल इन्वर्टेड कामा में लाइन चेंज करके लिखना। चालक को दिया गया आवेश स्मॉल q तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि कैपिटल V, के अनुपात उस चालक की धारिता कहते हैं। अनुपात को उस चालक की धारिता हो गया। हाँ, इसका मात्रक उसी में आगे बढ़ो। इसका मात्रक, हाँ बंद हो गया, कहते हैं डेफिनेशन के बाद बंद। इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट, वोल्ट अथवा फैरेड होता है, ठीक है। चलो शिवम बताओ बिलाल तनिको कि विमेय सूत्र क्या बनेगा इसका? छोड़ो सर, आवेश का विमेय सूत्र बताओ। चलो इधर एडी, अरे वाह भैया, 80 कब से विमा सूत्र में आने लगा भाई? 80 सर। हाँ 80, आपको सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। हाँ ऐसे ही पता है। देखो, इसका विमा निकालना है, विमा किसी का भी निकालना हो आसान है। जिसका भी विमा निकालना हो सिर्फ मात्रक पे चले जाओ। जैसे यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ मात्रक कूलाम बटे वोल्ट, है ना? तो कूलाम जो होता है इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? कूलाम किसका मात्रक? आवेश का। आवेश की विमा लिख दो, क्या होती है? 80 होती है ना?
विमाओं को जब भी लिखो अगर उसको बड़े ब्रैकेट में नहीं लिख रहे हो तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि घातों को ही विमा कहते हैं। अब इसमें जब घात चढ़ाई होगी तो घात उल्टी सीधी हो जाएगी अगर तुम ब्रैकेट नहीं लगा रहोगे, ठीक है। तो ब्रैकेट का विशेष, ठीक। चलो अंशुमान बताओ, वोल्टेज किसका मात्रक है? सॉरी वोल्ट किसका मात्रक है? विभव का। विमा क्या होगी उसकी? बताओ अर्जुन। माइनस, एग्जैक्टली। जब ना याद रहे भाई तो सीधा निकाल लेना चाहिए ना। अब देख लो किसी को अगर नहीं आ रहा है तो B = W/Q पढ़े हो ना। तो W का क्या होता है? ml² t के पावर -2 बटे 80 कर दो, हो गया, तुरंत निकल जाएगा। आई बात समझ में? ठीक। तो ये हो जाएगा 80 और यहाँ पे अगर आप वोल्टेज की विमा लिखेंगे तो वो हो जाएगा ml² t के पावर -3 a के पावर -1। ये हो जाएगा वोल्टेज की विमा। और ये सारी विमाओं को ऊपर लेकर के जाओगे तो ये हो जाएगा, देखो m ऊपर जाएगा तो m के पावर -1, l² ऊपर जाएगा तो l के पावर -2, t ऊपर जाएगा तो एक t पहले से और नीचे t के पावर -3 है, जो ऊपर जाने पर t के पावर +4 हो जाएगा। आई बात समझ में, है ना। और a ऊपर जाएगा तो a के पावर +1 होगा और एक पहले से है तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका कैपेसिटर का विमा सूत्र। चलो लिख लो। तथा विमीय सूत्र m के पावर -1 l के पावर -2 t के पावर 4 a के पावर 2 होता है। ओके, चमक रहा है इस पे ना, वहां कुछ लगाना पड़ेगा। एक काम, उसमें भी चमक रहा है। हाँ चमक तो रहा है। दोनों खड़े हो जाओ। खड़े होने से काम नहीं चलेगा। चलो ठीक है, उधर कल कुछ करेंगे। अरे 3 मिनट समझ जाएंगे। हाँ। पढ़ेंगे नहीं ठीक है, फिलहाल वहाँ कुछ विशेष लिखा भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। फेंकना मत नालायक अगर इस पे ना। हो गया पूरा। चलो ठीक है। तो ये था कैपेसिटर की पूरी कहानी। जो धारिता है बच्चों उसकी पूरी कहानी यही है, ठीक है। धारिता का मतलब क्या होता है? आवेश ग्रहण करने की क्षमता। किसी चालक के द्वारा जितना ज्यादा आवेश गेन किया जाएगा उसकी धारिता उतनी ज्यादा होगी। कम गेन कर रहा तो मतलब धारिता कम। आई बात समझ में, है ना। हमने यहाँ देखा कि किसी चालक को जितना आवेश देते हैं उसी के क्रम में उसका वोल्टेज बढ़ता है, मतलब दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो समानुपात का है। समानुपात के रिलेशन में ब्रेक करने के बाद इसको हम लोग देखते हैं कि Q बराबर एक कांस्टेंट मिलता है C, है ना। ये फॉर्मूला मिलता है जहाँ C बाबू चालक की धारिता होती है, जहाँ C क्या है? चालक की धारिता, जो कि दिए गए चालक के लिए C कांस्टेंट के तौर पे होता है। आई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ से C का डेफिनेशन हमारे सामने क्या आ जाता है? चालक को दिया गया आवेश Q तथा चालक की विभव V में होने वाली वृद्धि जो होती है उसी के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। बात समझ में आ गई, है ना। इसका मात्रक क्या बनेगा बच्चों? इसका मात्रक बनता है कूलाम प्रति वोल्ट। क्या बनता है? कूलाम प्रति वोल्ट। और कूलाम प्रति वोल्ट को ही हम लोग फैरेड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फैरेड कहते हैं। आई बात समझ में, ठीक। अच्छा, अगर किसी भी चालक को बाय द वे आपने 1 कूलाम आवेश दिया, कितना चार्ज दिया? 1 कूलाम आवेश दिया, और उसके विभव में होने वाली वृद्धि 1 वोल्ट की हो, है ना, तो जो आपकी धारिता होगी वो 1 फैरेड की होगी। यानी तब आप कहेंगे 1 फैरेड बराबर 1 कूलाम प्रति वोल्ट। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये बाबू आपका पूरे वैद्युत धारिता का कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए इसके अलावा के टॉपिक को पढ़ते हैं कल, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। अभी स्टार्टिंग दौर है तो तुम लोग जितना जिसको शेयर कर पाओ कर देना, है ना। उसके बाद से धीरे धीरे जब ये ट्रेंड पे पहुंच जाएगा तब तो फिर माशाल्लाह